क्या हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पर मौत हर वक्त हमारा पीछा कर रही है, या फिर ये मौत की स्क्रिप्ट हमने खुद ही लिखी है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर जो हुआ वो हम सभी ने देखा। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी हादसे की बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं। इस हादसे में हंसते खेलते कई परिवार तबाह हो गए। 6 लोग तो जिंदा जल गए और जो लाशें सामने आई उनकी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। 8 मौतें हुई इस हादसे और आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा होगा। ये तस्वीरें इसकी साफ गवाह हैं। लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ हादसे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है? क्योंकि अगर पिछले कुछ समय से देखा जाए तो लगातार आगजनी से बहुत से लोगों की मौत हो रही है। कभी मुंबई में हादसा होता है तो कभी दिल्ली में, कभी यूपी के किसी शहर में होटलों में आग लग जाती है, लोग बच नहीं पाते और आग से अब बहुत से लोग जिंदा जल रहे हैं। क्या सच में ये सिर्फ हादसे हैं या फिर इसके पीछे छुपा है कोई बहुत बड़ा रहस्य जिसे जानकर भी हम सभी अनजान बन रहे हैं? इसके पीछे कोई विज्ञान है या फिर सनातन धर्म और इसके अलावा जो बाकी के धर्म हैं उनमें जो पुराने लिखावटी जो ग्रंथ हैं उनकी सच्चाई है? क्या सच में पहले से ही ये सब कुछ जो आज हो रहा है वो लिखा हुआ है? तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की सच्चाई और आपको बताएंगे कि सनातन धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है और इन सभी का कनेक्शन क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पहलू की जिसे हमारा पढ़ा लिखा समाज और हमारा दिमाग सबसे पहले स्वीकार करता है, यानी कि विज्ञान। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने अब एक नए और बेहद डरावने शब्द का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग का दौर अब पुराना हो चुका है। अब हम ग्लोबल बॉइलिंग यानी कि धरती के उबलने के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। साल 2026 में तापमान ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जब बाहरी तापमान 45 से 50 डिग्री के पार पहुंच जाता है तो हमारी मशीनें, हमारे वाहन उस चरम गर्मी को झेलने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे में गाड़ियों के अंदर का कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। इंजन के ओवरहीट होते ही उसकी वायरिंग पिघलने लगती है और एक छोटी सी चिंगारी शॉर्ट सर्किट बनकर के पूरी गाड़ी को कुछ ही सेकंड्स में आग का दरिया बना देती है। इसके अलावा हमारी आधुनिक जीवन शैली भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आज हम चारों तरफ से लिथियम आयन बैटरियों से घिरे हुए हैं। स्मार्टफोन से लेकर के इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक ये बैटरियां जरा सी लापरवाही या अत्यधिक तापमान मिलने पर थर्मल रन अवे का शिकार हो जाती हैं, जिसे हम अपनी आम भाषा में ब्लास्ट या धमाका कहते हैं। लेकिन विज्ञान सिर्फ मशीनों की खराबी तक नहीं रुकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब किसी इकोसिस्टम का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है तो प्रकृति में ऐसी चेन रिएक्शंस शुरू हो जाती हैं जो इंसानी नियंत्रण से बाहर होती। हम अनजाने में ऐसे टिपिंग पॉइंट पर आकर के खड़े हो गए हैं जहां से अगर हम आगे बढ़ें तो तबाही को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन क्या ये लगातार लगने वाली आग सिर्फ विज्ञान का एक हिस्सा है या इसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य ताकत है जिसे विज्ञान की दूरबीन भी आज तक नहीं देख पाई है? विज्ञान के तर्कों से आगे बढ़कर अब आइए हम उस पहलू पर बात करते हैं जो हमारी आस्था, हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म और उनकी सदियों पुरानी भविष्यवाणियों में इस खास दौर का जिक्र पहले ही कर दिया गया था। सनातन धर्म के शास्त्रों के मुताबिक हम इस वक्त कलयुग के उस कालखंड से गुजर रहे हैं जहां पाप, लालच और अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका है। पुराणों में साफ साफ लिखा गया है कि जब इस युग का अंत निकट आएगा तब पंच तत्व जिनसे मिलकर की पूरी सृष्टि और हमारा शरीर बना है वे अपना संतुलन खो देंगे। इन पंच तत्वों में से जो तत्व सबसे पहले और सबसे भयानक रूप में अपना रौद्र रूप दिखाएगा वो है अग्नि, यानी कि आग। श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है कि युग के अंत के समय धरती पर अस्वाभाविक और असहनीय गर्मी पड़ेगी और चारों तरफ आग का प्रकोप बढ़ेगा। इसी को शास्त्रों में अग्नि तांडव का नाम दिया गया है। सिर्फ सनातन धर्म नहीं, अगर आप ईसाई धर्म के बुक ऑफ रेवलेशन को पढ़ें
या इस्लाम में बताए गए कयामत के संकेतों को देखें या फिर नास्ट्रेदसम और बाबा विंगा जैसी बड़ी भविष्यवाणियों को उजागर करके देख ले, हर जगह एक बात बिल्कुल समान है और वो ये है कि आखिरी दिनों में ये पूरी दुनिया आग, धुएं और अचानक होने वाले भीषण हादसों से घिर जाएगी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये आग सिर्फ इमारतों या सूखी लकड़ियों में नहीं लगेगी, बल्कि ये आसपास की तपन और धरती की तलखी का एक ऐसा रहस्यमय मेल होगी जो इंसान को संभलने का एक मौका तक नहीं देगी। तो क्या ये लगातार हो रहा अग्निकांड इस बात का साफ इशारा है कि धरती अब अपने अंतिम अध्याय की तरफ बढ़ रही है? क्या महाप्रलय अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है? लेकिन इस पूरी कहानी का एक रुख ये भी है जो ना तो विज्ञान की प्रयोगशालाओं से होकर गुजरता है और ना ही धर्म ग्रंथों की चौखट पर रुकता है। यह नजरिया गुजरता है इंसान की अपनी फितरत से, यानी कि दर्शन। दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिकों ने हमेशा एक बात पर जोर दिया, प्रकृति कभी कोई हादसा नहीं करती, वो सिर्फ अपना हिसाब बराबर करती है। असल में जो आग हमें बाहर गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में या फिर मॉल, होटल्स में देखने को मिल रही है, वो उसी आग का बाहरी रूप है जो आज के इंसान के अंदर ददक रही है। लालच की आग, जल्दबाजी की आग और पूरी कायनात को अपने वश में करने का अहंकार। दौसा का यह हादसा क्या था? अखबार की हेडलाइन ने इसे बिल्कुल साफ शब्दों में बयां किया, मौत का ओवरटेक। ये ओवरटेक सिर्फ एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से आगे निकलना नहीं, ये आज के इंसान की वो अंधी दौड़ है जहां उसे हर किसी से आगे निकलना है। हम इतनी जल्दी में हैं कि हमारे लिए सुरक्षा के नियम सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई। हम घटिया क्वालिटी का सामान बनाते हैं, गाड़ियों के समय पर मेंटेनेंस नहीं करते, नियमों को ताक पर रख करके इमारतें खड़ी करती हैं क्योंकि हमें बस पैसा और वक्त बचाना है। आज के इंसान को एक गलतफहमी हो गई है कि उसने शानदार एक्सप्रेसवे बना करके और सुपरफास्ट गाड़ियां तैयार करके प्रकृति को अपने घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन जब प्रकृति अपना एक छोटा सा रूप दिखाती है तो हमारी सारी आधुनिक तकनीकें चंद सेकंड्स में राख का ढेर बन जाती हैं। दर्शन शास्त्र कहता है कि विनाश ही नए सृजन का आधार है, लेकिन अगर आज ये दुनिया खात्मे की तरफ बढ़ रही है तो उसके पीछे किसी अलौकिक या बाहरी रास्ते की जरूरत नहीं है। इंसान खुद ही अपने विनाश का सबसे बड़ा लेखक बन चुका है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं वो पुराने रहस्य हैं जो आज सच साबित हो रहे हैं। पहले ऐसा लोग कहते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन ये कहानियां नहीं, हकीकत है। और ऐसी हकीकत जिसे आज झुटलाया नहीं जा सकता। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।